होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में जो कि है यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो आपको पता ही होगा आर.एच. विटेकर, है ना, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। तो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की कि यूकैरियोटिक सेल किस किस किंगडम में आते हैं। तो हमने पहला किंगडम पढ़ा था किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ा था? किंगडम मोनेरा। देन उसके बाद पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, देन फंजाई एंड प्लांटी, एंड लास्ट हमारा था किंगडम एनिमेलिया, राइट। तो इनमें से जो 4 किंगडम थे, मतलब प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये चारों के चारों किंगडम में प्रोकैरियोट्स थे। क्या थे? सॉरी, यूकैरियोट्स थे। क्या थे? यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल थे इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पर हमने बोला है कि द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ठीक है, तो भाई चलिए हम करते हैं स्टार्ट किससे? यूकैरियोटिक सेल से। उससे पहले सारे बच्चे जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को लाइक करना है ना, अटेंडेंस तो लगाना ज़रूरी ही है। तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी जल्दी, अभी लेट आने वाले ना बच्चे, कुछ आराम आराम से आएंगे। अरे अभी तो इतना टाइम हो रहा है, 5 मिनट बाद जाएंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे, तो उनको बोल दो भाई स्टार्ट हो गया, लेट मत करो फालतू में, राइट। क्योंकि फिर दूसरी क्लास भी रहती है आपकी मेरे जस्ट बाद। तो बेहतर है कि जल्दी से टाइम पर आप अपनी क्लासेस ख़त्म करें, है ना। तो स्टार्ट टाइम पर करोगे तभी तो ख़त्म टाइम पर होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और लिंक को शेयर कर दो जो लेट लपीत वाले अपार हमारे दोस्त हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को। तो यूकैरियोटिक सेल जो है, हम आर.एच. विटेकर की बात करें, किसकी? आर.एच. विटेकर की। तो आर.एच. विटेकर जो थे, कौन थे? आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। और इन 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं? पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था हमारा प्लांटी, एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। एनिमेलिया, राइट। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि मोनेरा जो है, इसमें कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। पहले तो ये किंगडम जो है यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स, राइट। तो इसमें कौन आ जाएंगे हमारे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। वहीं पर ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर। बट ये जो है, ये यूनिसेलुलर सेल जो है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब ये क्या है? यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ये क्या है? हम सीधा एक लाइन में लिख दे तो क्या लिखूंगी मैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, राइट। वहीं पर ये सारे के सारे जो है
ये क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो भाई हमें इतना समझ में आ गया कि 4 किंगडम जो है वो क्या है, यूकैरियोट के हैं, और एक किंगडम है प्रोकैरियोट का, राइट। तो हम ये चारों किंगडम में कौन से सेल्स पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्या ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलिए भाई। तो देखिए इनका कहना है कि यूकैरियोट्स include all the protist plants, animals and fungi। चलिए भाई, तो सारे आ गए, इसमें प्लांट भी आ गए, फंजाई भी आ गई, एनिमल भी आ गया, प्रोटिस्ट भी आ गए। अब देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या आपको याद है जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आई थी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तो मैंने बोला था कि जिसके ऊपर, जिन ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैं बोलूं ये एक सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, राइट। अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म का ये वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं कि यहां पर ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। मैं बोलूं यहां पर ये गोल्गी अपैरेटस है। तो सिंपल सा बात है कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें कंपार्टमेंट्स बन गए, ये अलग हो गया स्पेस, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, मतलब यहाँ पर कंपार्टमेंट्स हो गया, मतलब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया, राइट। इतना क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक सेल possess एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप। क्या मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, राइट। मैंने बोला था प्रोकैरियोट्स का मतलब ही है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म को, हम बात करें एनिमल को या लिविंग को, क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स, राइट। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, या मैं बोलूं कि इवॉल्व्ड एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। और एडवांस न्यूक्लियस का मतलब है कि उसके अंदर का जो फ्लूइड है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एनवेलप्ड है, मतलब कवर है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए, यहाँ पर पाया जाएगा आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें क्या होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, इसका अंदर का फ्लूइड या मैट्रिक्स प्लस न्यूक्लियर एनवेलप। क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, या हम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन, राइट। तो यहां पर क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया आपको। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो भाई हम बात करते हैं
कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और क्या प्रेजेंट होता है, सेल का स्केलेटल सिस्टम जिसे हम साइटोस्केलेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल। वो हम पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को कौन कौन बनाता है, जल्दी बताइए। साइटोस्केलेटन को कौन बनाता है, साइटोस्केलेटन को बनाता है आपका, साइटोस्केलेटन को कौन बनाएगा, पहला हो गया आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब छोटे, फिलामेंट मतलब फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। वहीं पर दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और लास्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आपके अंदर क्या है, जल्दी बताइए, आपका अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम है कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर इनका सेल का भी क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम, जिसे साइटोस्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटल। और साइटोस्केलेटल को कौन मिलकर बनाता है, ये तो आपने देख ही लिया। अब देखिए, देयर जेनेटिक मटेरियल्स, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू क्रोमोसोम्स। मतलब जो डीएनए है वो डीएनए कंडेंस्ड होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम की लोकेशन कहाँ होती है, इस जेनेटिक मटेरियल की लोकेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो क्रोमोसोम क्या होता है, जल्दी बताइए। क्रोमोसोम का मतलब है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और हम इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। बेटा सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज, शेप वाइज, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक जो सेल है वो सेम नहीं होते। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया क्या नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट एंड एनिमल cell are different as the former possess cell wall, plastid and large central vacuole which is absent in animal cell। तो हम यहीं पर अभी डिफरेंस देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होते। हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो हमने पढ़ा था कि उसकी 3 जो है लेयर होती है जो कि क्या बनाती है, उसकी एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, वो हम पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा उसके अंदर के जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे हमने साइटोसोल कहा था, ठीक है। हम अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट्स में और एनिमल के यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो प्लांट का सेल है उसमें सेल वॉल होती है, वहीं पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। वहीं पर हम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वहीं पर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। फिर हम बात करें कि यहाँ पर जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, प्लास्टिड की वही क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बट दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल है, फिर भी इनमें क्या है, डिफरेंस। तो इनका कहना है प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफरेंट एज द फॉर्मर पजेस सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि एब्सेंट है किसमें, एनिमल सेल में। किसमें एब्सेंट है, एनिमल सेल में। अब देखिए ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल,
वहीं पर अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वहीं पर प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो ये जो सेंट्रियोल है ये भी एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन होता है, जब क्रोमैटिड सेपरेट होती है तो कौन हेल्प करता है क्रोमैटिड को सेपरेट होने में? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल किस में एब्सेंट होता है? प्लांट सेल में। तो याद रखना है एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। तो किसमें? प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो देखिए विच इज एब्सेंट ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो ऑलमोस्ट वर्ड को आपको याद रखना है कि हर मतलब ऑलमोस्ट सभी प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? देखिए अब मैं बात करती हूं किसकी? सेल की। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? आपके प्लांट सेल का है, और दूसरा जो है आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप मुझे देखकर बताइए इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए क्या डिफरेंस दिखा आपको? तो मुझे तो एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है भाई। यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम सेल वॉल बोल रहे हैं वहां पर नहीं है। क्या आपको दिख रही है वहां पर सेल वॉल? तो ये देखिए ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। और यहाँ पर देखिए सेल वॉल के बीच में क्या है? पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। अगर मैं बोलूँ एक सेल जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है तो आपको याद रखना है, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्लांट सेल एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल, है ना। सेल ऑर्गेनेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है? क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है आपको? यहाँ पर देखिए आपको ये जो है ये न्यूक्लियस यहाँ पर भी है, न्यूक्लियस यहाँ पर भी है। तो ये दोनों में कॉमन हो गया, मतलब न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है। हम न्यूक्लियस को हाईलाइट कर लेते हैं। न्यूक्लियस ओके, दोनों में न्यूक्लियस हो गया। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दिख रहा है न्यूक्लियोलस, जो कि एक से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस हो गया, यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियोलस दिख गया। तो ये दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या है? अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। तो देखिए वैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो आपकी उस पर दो मेम्ब्रेन होती है, उसकी दो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, इनर एंड आउटर। तो कहते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसी का एक्सटेंशन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या ये बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को बनाया है। तो दोनों पॉइंट सही है ये, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए स्मूथ का मतलब क्या है? अब सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने अपने हाथ में ये रिंग्स पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? रिंग्स, ठीक है। या मैंने ये वॉच पहनी हुई है। अगर इस हाथ को मैं करूं तो मेरा हाथ बिल्कुल क्या है? स्मूथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं आ रहा, कोई भी रुकावट नहीं आ रही। वहीं पर जब मैं ये हाथ देखूं तो यहाँ पर क्या आ गई? ये हर्डल आ गया, रुकावट आ गई। तो ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? इस मेरी सरफेस को रफ बना रहा है। क्या बना रहा है? रफ, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वहीं पर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल में भी। तो देखिए यहाँ पर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? राइबोसोम, जो कि बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ, इसलिए इसको नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे हम क्या बोलते हैं? RER भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी
दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये क्या दिख रही है, स्मूथ बॉडी दिख रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER, क्या कहते हैं, SER। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ ये देखिए, मैं बोल रही थी ना कि देखिए ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने ही किसको बनाया है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को बनाया है, राइट। तो देखिए यहां पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर यहां आपको देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस पे कोई भी आपको राइबोसोम नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, राइबोसोम नहीं दिख रहा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों कॉमन हो गया, ये भी चीज कॉमन हो गई। अब देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है गोल्गी अपैरेटस, क्या दिख रहा है, गोल्गी अपैरेटस, राइट। तो ये है यहां पर गोल्गी अपैरेटस, और यहां पर भी गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है, मतलब दोनों में गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए आपको डिफरेंस अगर मैं एक दिखाऊं तो यहाँ पर ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि सेल, जो प्लांट सेल है उसका काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई किया, बट यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। मतलब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, और किस में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में। क्लियर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये तो न्यूक्लियर एनवेलप हो गई, यूकैरियोटिक सेल है तो दोनों में न्यूक्लियर एनवेलप तो प्रेजेंट होगी ही होगी। क्लियर है। न्यूक्लियर एनवेलप तो किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर हमने देखा है क्या कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है इसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में, बट एब्सेंट होती है किसमें, जल्दी बताइए, बट एब्सेंट होगी आपकी किसमें, एब्सेंट क्या होती है, सेल वॉल, किसमें, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट। अब बात आती है क्या मैम फंजाई भी तो एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल होती है, तो बिल्कुल होती है, और किससे बनी होती है, काइटिन से। मैंने पढ़ाया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, राइट। वहां पर हमने पढ़ा था कि फंजाई में क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि किससे बनी होती है, जल्दी बताइए, आपके काइटिन से। वहीं पर प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होती है, जो कि किससे बनी होती है, अलग अलग हमने डायटम्स पढ़ा था, हमने यूग्लिना पढ़ा था कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती। यही बताता है कि यूग्लिना जो है उसका फीचर किससे मिलता है, एनिमल से, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट। क्लियर है। चलिए फिर ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पतले पतले छोटे छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइट। तो देखिए अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल, क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। बट आप उधर देखो, क्या आपको कोई सेंट्रियोल दिख रहा है, क्या आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर कोई इस तरीके का बंडल दिख रहा है क्या आपको, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा। मतलब सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में, और किस में एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे प्लांट में सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट। इतना क्लियर हुआ। ये जो है ये क्या है, पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम क्या होता है, माइक्रो बॉडीज, क्या होती है, छोटी छोटी सी बॉडीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सिसोम। तो बेटा पैरोक्सिसोम होता है वो, उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है, पैरोक्सिसोम का। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोनों में दिखेगा, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होता है। और कौन सा टाइप का होगा, ATS, क्योंकि ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर भी आपको राइबोसोम दिख रहा है, क्योंकि ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर भी राइबोसोम का टाइप क्या होगा, ATS। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने देख ली है। सेल वॉल तो सिर्फ किस में होगी, प्लांट सेल में, और किसमें एब्सेंट होगी, एनिमल सेल में। यहाँ आपको पैरोक्सिसोम दिख गया, यहाँ पर भी क्या होता है, पैरोक्सिसोम। लाइसोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, यहाँ पर ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कराता है।
सेल के अंदर क्या कराएगा, डाइजेशन। क्या कराएगा जल्दी बताइए, सेल के अंदर डाइजेशन। और ये पॉइंट याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट जो कि किसका फीचर है, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वहीं पर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा, राइट। चलिए, ये तो क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। एक बात नोटिस करिए आपने, यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्लाई, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। हमने जब कौन सा चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ाए थे, राइट। और मैंने इस चैप्टर में भी सेल्स पढ़ाए थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। उन सेल के ऊपर जिनके ऊपर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस सेल के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, डिफरेंस और कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए किसके, हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के। आपको अब ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना कि क्या चीज़ें दोनों में प्रेजेंट होती है और क्या स्पेसिफिक है किस सेल के लिए। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पर हम यूकैरियोटिक सेल का जो कॉमन पॉइंट्स है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना है और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 यहाँ तक कि आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। हर एक चैप्टर इसमें इंक्लूड रहेगा इस प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट होगी। एडवांस जो थ्योरी है जो आपको आगे चल के काम आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। उसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको हर एक क्लास की प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, हाँ नीचे ही दी हुई है, राइट। इसके अलावा आपको हम हमारे टॉप कोर्सेज के बारे में बता दें उससे पहले आप जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। तो हिंदी मीडियम चैनल पे सारे के सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।